बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भी मुगालते में हैं सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़। पूनिया जी जाट नेता हैं तो आए न कभी अजमेर भागीरथ चौधरी के लिए हवा बनवाएं, और राठौड़ जाएं जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए। भाजपा के पूर्व और अभूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो अजमेर से टिकट लेने के लिए अंतिम दम तक पूरे शरीर का जोर लगाते रहे, और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने राजसमंद से चुनाव लड़ने के लिए कहां तक का जोर नहीं लगाया, यह किसी से छिपा नहीं। ये दोनों नेता अब तक टिकट न मिलने को लेकर तिलमिलाए हुए हैं। राजस्थान की भाजपाई राजनीति का सत्यानाश करने वाले नेता अब अपनी तिलमिलाहट वैसे ही निकाल रहे हैं जैसे बकरी दीवारों से अपनी देह को रगड़कर खुजली मिटाती है। चूरू की एक आम सभा में डॉक्टर पूनिया और राठौड़ ने देखिए किस अंदाज में अपनी सियासती खुजली मिटाई। राठौड़ ने कहा कि जब पार्टी की अहम बैठक हो रही थी तब प्रधानमंत्री मोदी भी उसमें शामिल थे। उन्होंने पूनिया और राठौड़ के लिए कहा कि यदि पूनिया और राजेंद्र राठौड़ ही चुनाव लड़ेंगे तो राज्य में चुनाव लड़वाएगा कौन। अरे वाह, गजब रे गजब। देखो इन तिलमिलाए हुए नेताओं को, झिलमिलाए हुए सितारों की तरह बात कर रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। मोदी जैसे महान नेता के व्यंग को भी अपनी कारीगरी से जोड़ रहे हैं। दोनों ही नामधारी नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे मोदी जी को मालूम ही नहीं कि ये दोनों नेता अपने अपने चुनाव क्षेत्र में बुरी तरह से हारे हुए सिकंदर हैं। पूनिया तो आमेर से हारने के बाद संन्यासों जैसी बात करने लग गए थे। सोचिए कि जो नेता खुद चुनाव प्रबंधन नहीं कर पाए वे राज्य भर के चुनाव कैसे लड़वाएंगे, और वो भी मोदी जी की बात को उदाहरण बनाते हुए। यदि मोदी जी अजमेर से हारे हुए सांसद भागीरथ चौधरी को फिर से सांसद का टिकट दे सकते हैं, ज्योति मिर्धा को हार के बावजूद फिर से टिकट दे सकते हैं, तो इन दोनों महान नेताओं को उन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया। सच तो यह है कि मोदी जी के जिस बयान पर ये दोनों नादान नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं वह उनके लिए करारा व्यंग था। वो जानते थे कि यदि ये दोनों नेता मिलकर भी नीचे तक का जोर यानी कि एड़ी तक का जोर लगा लें तो चूरू से देवेंद्र झाझड़िया को नहीं जितवा सकते। यदि इन दोनों पर मोदी जी को इतना ही विश्वास होता तो उनको चूरू में आकर आम सभा क्यों करनी पड़ती, क्यों मंच से राठौड़ को झड़कने वाला वीडियो चर्चाओं में आता। सच तो यह है कि पूनिया और राठौड़ की वजह से ही इस बार भाजपा का 25 में से 25 सीट वाला सपना टूटेगा। टिकट दिलवाने में उन्होंने जो चालाकियां दिखाई और भोले वाले प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और मुख्यमंत्री भजन लाल को अपने दबाव में लेकर सियासी फैसले करवाए और आला कमान ने विश्वास करते हुए इन फैसलों को मान लिया, वही भाजपा के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। यदि ये दोनों नेता ही जाट और राजपूत समुदाय के शिरोमणि नेता हैं तो क्यों नहीं राज्य भर में अपने समुदाय का नेतृत्व कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ क्यों नहीं जोधपुर जाकर गजेंद्र सिंह शेखावत के लिए राजपूतों के वोट मांग रहे हैं। क्यों नहीं राजसमंद में महिमा सिंह का प्रचार कर रहे हैं। और पूनिया जी क्यों नहीं अजमेर आकर भागीरथ जी का प्रचार कर रहे हैं। क्यों नागौर जाकर ज्योति मिर्धा के लिए वोट नहीं मांग रहे। पूनिया जी को मान जाऊं अगर एक बार भी अजमेर आकर जाट समुदाय से भागीरथ चौधरी के लिए वोट मांग लें। सच तो यह है कि राज्य के जाट वोट इस बार तयशुदा राजनीति के तहत भाजपा से छटक रहे हैं। उनको पार्टी में लाने के लिए पूनिया जैसे 20 नेता भी साथ आ जाएं तो कुछ नहीं होता लग रहा। राजपूत वर्ग भी अब भाजपा के खिलाफ हुंकार भर रहा है। ऐसे में जहां तक राजपूत नेता राजेंद्र राठौड़ का सवाल है, वह तो कांग्रेस के राजपूत नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ तक के पासंग खड़े नहीं हो सकते। कम से कम उन्होंने अपने चमत्कार को दिखाकर जालौर में बसपा उम्मीदवार को वैभव गहलोत के पक्ष में तो बैठा दिया था और अपना कलदार हवा में उछाल दिया था। अब तो भाजपा खेमे में इन दोनों नेताओं की चौनी खोटी हो चुकी है, बाजार के प्रचलन से बाहर हो चुकी है। यूं मोदी जी के वक्तव्य से अपने आप को चर्चाओं में लाने से उनकी बातें न्याय संगत नहीं हो सकती। उनको चाहिए कि वह चूरू में ही रहें और अपने चिर अदावती राहुल कस्बा से लोहा लें। पूनिया जी यदि असली जाट नेता हैं तो कस्बा जैसे जाट नेता के जलवे को निस्तेज करें। इसके अलावा उनको लगता हो कि कहीं और जाट मतदाता उनके कहे में है तो वहाँ जाकर अपनी परीक्षा लें। भाजपा को जातिगत फायदा पहुंचाने के लिए जो कर सकते हैं वो करें, अपनी ताकत देखें और हमको भी दिखाएं। आज इतना ही, धन्यवाद।